कौन सा विकास इन्होंने किया? जो मंदिर इन्होंने 300 साल पुराना तोड़ा है, ये विकास का है? ये विकास का बुलडोजर है? ये डेवलपमेंट का बुलडोजर है? तो चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ सोनिया गांधी जी, अगर आप लोगों में हिम्मत है ना, हिम्मत है, तो जो जगह का नाम अब मैं लेने जा रही हूँ ना, जिस बिल्डिंग का, उस पर बुलडोजर चला के अगले 24 घंटे में दिखाइए। अब आप चिट्ठी नहीं लिख रही हैं, अब आप चिट्ठी नहीं लिख रही जिसमें आप लिख रही थी कि आई एम वेरी एंग्विश्ड, वी आर वेरी एंग्विश्ड, द कम्युनल हार्मनी इन दिस कंट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब आपको नहीं लग रहा है अलवर में जो तमाशा हुआ है, करौली में जो तमाशा हुआ है, उसमें आपको कम्युनल हार्मनी एकदम इंटैक्ट दिखाई दे रही है? हमारे 300 साल पुराने शिव मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया, और बुलडोजर चलाया शिव भगवान की मूर्ति को खंडित करके इन्होंने नाले में फेंक दिया। ये सच्चाई है हिंदुस्तान श्रीमती सोनिया गांधी की, और ये सच्चाई है प्रियंका वाड्रा की और राहुल गांधी की, जो छदमी, बरसाती और राजनैतिक हिंदू बन करके कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के त्रिपुंड लगा करके इधर से उधर चुनाव के समय में घुसते हैं। सेक्युलरिज्म का जोर, बहुसंख्यक कमजोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान की सियासत में बवाल मचा हुआ है, और यूं कहें कि तूफान आया हुआ है। और वजह क्या है? राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है, जिसको लेके आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि वहाँ की कांग्रेस सरकार ने तोड़वाया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि नगर पालिका ने तोड़वाया है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ममता काले जी जुड़ी हुई हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैम से जानेंगे अलवर के मुद्दे पे जो बवाल मचा हुआ है उस पर आपकी क्या राय है मैम? सबसे पहला मैम, क्या 300 साल पुराना इतिहास मिटाकर कांग्रेस इतिहास रचने की कोशिश कर रही है? आयुषी, देखिए, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जहाँ तक आपका प्रश्न है कि 300 साल पुराने इतिहास को मिटा करके नया इतिहास रचना, कांग्रेस पार्टी का डीएनए है, कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी का ये विचारधारा है, ये सोच है, जिसके तहत उन्होंने इस देश का जो सच्चाई है, इतिहास है, उसको दफन कर चुके हैं। ये बहुत पहले दफन कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुगलों का महिमा मंडन किया है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से हमारे जो पूर्वज हैं वो मुगल हैं, वो औरंगजेब है, वो कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, महाराणा प्रताप नहीं है, रानी झांसी नहीं है, कभी नहीं है। आप दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में आप जब घूमेंगे ना, तो जितने भी मुगल शासक हैं उनके नाम पर हमारी सड़कों के नाम रखे गए हैं। हिंदू जो राजा हैं, हिंदुओं, हमारा जो इतिहास है, जो हमारा सम्मान है, उनके नाम पर नहीं है। तो ये आज बोलना कि इनको हमारे इतिहास का ये दमन कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। भारत के इतिहास को इन्होंने माना ही नहीं है। भारत के इतिहास के साथ इन्होंने हमेशा छेड़छाड़ की है, गलत किया है। अब जहाँ तक अलवर की बात है, साफ सच्ची और क्लियर कट बात है, जो इन्होंने तमाशा अलवर में खड़ा किया है, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा, और जिस तरीके से वो तस्वीरें हैं, जैसे बुलडोजर से उसको ढाया जा रहा है, उसको देख करके मन रोने लग जाता है। 88 लोगों के, हिंदुओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चला के लोगों को, उन घरों को जमींदोज करके सड़कों पे ये लोगों को लेकर के आ गए हैं। किसने करवाया है ये? श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। कौन है श्रीमती सोनिया गांधी जी? कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो हैं। और कौन है श्रीमती सोनिया गांधी जी? इटली से इस देश में बहू बन करके आई हुई हैं। कौन है श्रीमती सोनिया गांधी जी? जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला है। कौन है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है आयुषी, जिसने हमेशा जब मौका मिला है सनातन धर्म और हिंदुओं के ऊपर बर्बरता की है। और ये आज की बात नहीं है कि 300 साल पुराना इन्होंने मंदिर अलवर में कल ढहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री थी, जो मेरे भी प्रधानमंत्री थी, जिनका मैं सम्मान करती हूँ, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने संसद के बाहर इस देश के संतों के ऊपर 1966 में नवंबर के महीने में गोलियां चलाई थी। पता है क्या कसूर था उनका? वो सारे निहत्थे संत, इस देश का सम्मान, वो गए थे अपनी प्रधानमंत्री से ये मांगने के लिए और ये बात करने के लिए कि जो गौ हत्याएं हो रही हैं उन पे प्लीज़ उनको रोकिए, उन पर कुछ बोलिए। और इंदिरा जी ने उन पर गोलियां चलाई। तो 66 से दमन, अतिक्रमण सनातनियों का, सनातन धर्म का लगातार, हिंदुओं का लगातार चला आ रहा है। और उसके बाद उनके जो पोते हैं और सोनिया जी के जो बेटे हैं, जो छद्म हिंदू हैं, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं चुनाव में, और उनकी बहन गंगा जी में जा करके डुबकी मारते हैं, कामाख्या देवी के मंदिर में चली जाती हैं केवल चुनाव के समय पर दोहन करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए। कल वो कहाँ हैं सारे के सारे? कहाँ थे सारे के सारे? क्यों ये अलवर के मंदिर के सामने जाकर के नहीं खड़े हुए? क्यों इन्होंने नहीं बोला कि 300 साल पुराना मंदिर इस देश का इतिहास है, संस्कृति है, मान है, सम्मान है, इस पर बुलडोजर मत चलाओ? मैम,
वहाँ पे मंदिर पे पहले तो बुलडोज़र चलता है, शिवलिंग को निकाल के फेंक दिया जाता है, और जो मूर्तियाँ हैं उनको खंडित किया जाता है और नाले में फेंक दिया जाता है। तो इस तरह का अपमान, अगर मंदिर की जगह ऐसा कुछ अगर मस्जिद में होता और बुलडोज़र बीजेपी के हाथ में होता तो क्या होता? उसी का तो रिएक्शन है ये, उसी का रिएक्शन है ये आयुषी। आपको क्या लग रहा है कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था, और बुलडोजर क्यों चला था, किस चीज़ के ऊपर चला था? किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं चला था, हर धर्म के लोगों के ऊपर चला था जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, इलीगल इंक्रोचमेंट सरकारी ज़मीन के ऊपर किया था। तो वो जो बुलडोज़र था, उस बुलडोज़र को दिल्ली प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उनके आदेश पर चलाया गया था, ठीक है, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने उस लीगल कार्यवाही को, उस इंक्रोचमेंट को जो रोहिंग्याओं के द्वारा और बांग्लादेशियों के द्वारा की गई है, उसको धर्म में बांट दिया और बोला कि ये एक धर्म विशेष के ऊपर बहुत बड़ा बुलडोजर से अटैक किया गया है। इनके राइट हैंड मैन मिस्टर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि एक धर्म विशेष के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात हो गया है। वृंदा करात, जिनके साथ ये लोग ये कहते हैं लेफ्ट के साथ हमारी बनती नहीं है, जब इनकी मर्जी आती है लेफ्ट के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, जब इनकी मर्जी आती है लेफ्ट को बाहर खड़ा कर देते हैं। अब इनकी मर्जी थी, इसलिए वृंदा करात को वहां पर कोर्ट ऑर्डर लेकर के बुलडोजर के आगे खड़ा करने के लिए भेज दिया। अजय माकन जो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी जहांगीरपुरी पहुंच गए थे और बोले कि किस तरीके से तुमने बुलडोजर चला दिया, रोहिंग्याओं से प्रेम है, बांग्लादेशियों से प्रेम है। यानी कि प्रेम किससे है? प्रेम है इस देश के अंदर घुसपैठियों से, वो घुसपैठिए जो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है और उसके साथ साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बोझ है। हम टैक्स पेयर उनको पाल रहे हैं, उनको फ्री की राशन, बिजली, पानी, उनके वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं वो हमारे सर पर बनाई गई हैं। मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने और कांग्रेस की सरकार दोनों ने बनाई है। जब उन पर बुलडोजर चलता है तब इनको दर्द होता है। जब मस्जिद का बाहर आया हुआ छज्जा निकाल दिया जाता है और उसके साथ साथ बाय द वे मंदिर की तरफ जा रहा था, लेकिन बुलडोजर को रोक दिया गया, तो रुकेगा ना बुलडोजर। लेकिन मंदिर में जो लोग थे, जो पुजारी थे, उन सब लोगों ने जो इंक्रोच्ड एरिया था उसको खुद हटा दिया। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, वहाँ पर हिंदुओं की जो इंक्रोच्ड एरिया में जो इंक्रोचमेंट हो रखा था, उन दुकानों के ऊपर भी बुलडोजर चला। झा की दुकान पे चला, गुप्ता की चला, लेकिन इनको वो नहीं दिखा। उस खुंदक को इन्होंने अपने मन में रखा। तुष्टीकरण की राजनीति को पनपाते हुए इन्होंने तुरंत आदेश दिए मिस्टर गहलोत को, और वहां पर 88 हिंदुओं के घर में और हमारे 300 साल पुराने शिव मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया। और बुलडोजर चलाया शिव भगवान की मूर्ति को खंडित करके इन्होंने नाले में फेंक दिया। ये सच्चाई है हिंदुस्तान श्रीमती सोनिया गांधी की, और ये सच्चाई है प्रियंका वाड्रा की और राहुल गांधी की, जो छदमी, बरसाती और राजनैतिक हिंदू बनकर के कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के त्रिपुंड लगा करके इधर से उधर चुनाव के समय में घुसते हैं। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मुझे तो यही उम्मीद है, इससे ज़्यादा मैं उम्मीद उनसे कर नहीं सकती हूँ कि वो मंदिरों को ज़मीतोश करेंगी, क्योंकि ये वही हैं जो भागी दौड़ी पहुंची थी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में और पिटिशन लगा के बोला था कि भगवान श्री राम, हमारा अस्तित्व, हमारा मान सम्मान, इस देश की सभ्यता संस्कृति है भगवान श्री राम। उनको बोला कि वो काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए, तो इनसे आप उम्मीद क्या करते हैं? यही उम्मीद तो की जा सकती। कांग्रेस कह रही है कि हमारा बुलडोज़र जो है वो धर्म और जाति देख के नहीं चलता है, सेक्युलर बुलडोज़र है हमारा। तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है बीजेपी के बुलडोज़र में और कांग्रेस के बुलडोज़र? बीजेपी का जो बुलडोज़र है वो न्याय का बुलडोज़र है। बीजेपी का जो बुलडोज़र है वो न्याय के खिलाफ और जनता के सपोर्ट में और जनता के समर्थन में चलता है, चाहे वो बाबा का बुलडोज़र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोज़र हो, और चाहे वो दिल्ली के अंदर आदेश गुप्ता जी यानी बुलडोज़र वाले भैया का बुलडोज़र हो। वो बुलडोज़र न्याय के साथ अन्याय के खिलाफ चलता रहा है और चलता रहेगा। यहाँ पर जो बुलडोज़र की परिपाटी है ना, और जो बुलडोज़र का इस्तेमाल है, उसको रिवर्स कर दिया गया है आयुषी। पहले जो बुलडोज़र था वो सरकार की तरफ से माफिया, गुंडे और जो मतलब खतरनाक लोग होते थे, उनके कहने पर गरीब जनता के ऊपर उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए चलाया जाता था। लेकिन अब उस बुलडोज़र के आगे सरकारी बुलडोज़र लिख करके, न्याय का बुलडोज़र लिख करके, कानून का बुलडोज़र लिख करके वो जनता की सेवा के लिए और जनता के न्याय के लिए चलता है। ये हो गया भाजपा का बुलडोज़र, ये हो गया न्याय का बुलडोज़र। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बुलडोज़र की। तुष्टीकरण वाला बुलडोज़र, अन्याय का बुलडोज़र, लेकिन वो तो डेवलपमेंट का बुलडोज़र बोल रहे हैं, विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। कौन सा विकास इन्होंने किया? जो मंदिर इन्होंने 300 साल पुराना तोड़ा है, ये विकास का है? ये विकास का बुलडोज़र है? ये डेवलपमेंट का बुलडोज़र है? तो चलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ सोनिया गांधी जी, अगर आप लोगों में हिम्मत है ना, हिम्मत है, तो जो जगह का नाम अब मैं लेने जा रही हूँ ना, जिस बिल्डिंग का,
उस पे बुलडोजर चला के अगले 24 घंटे में दिखाइए। आप तीन तिकड़ी और झोल झपाटे वालों ने सरकार बना के रखी ना महाराष्ट्र में। भिड़ी बाजार मालूम है आपको? मालूम है भिड़ी बाजार? मुंबई की जगह, वहां पर इटलाती और इथराती हुई एक बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग खड़ी है, और पता है वो किसकी है? दाऊद की। दाऊद की, अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद की। और उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। हिम्मत है तो अपने उस जो बुलडोजर आप बोल रहे हो ना, न्याय का बुलडोजर, उस बुलडोजर को वहां पे चला के दिखाइए। क्यों नहीं चलाया आज तक? क्यों नहीं चलाया आज तक? आपकी भागीदारी है ना वहां पर, आप लोग वहां पर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में। क्यों? वो भगौड़ा फ्यूजिटिव, इस देश का इतना बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के दंगों का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड जिसने कराया, इस देश के अंदर दंगे कराए, इस देश को दहलाया, उसकी बिल्डिंग पर आप क्यों नहीं चलाते? हिम्मत है इनकी? चलाएंगे? एक्सेप्ट करेंगे मेरा चैलेंज? आप करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी आपको, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। इनके छद्मवेशों को निकाला जाना चाहिए। और एक और चीज, एक और चैलेंज ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, आपकी पार्टी भी ले लीजिए, अजय माकन जी भी ले लें, मिस्टर कपिल सिब्बल भी ले लें। पहली बात मिस्टर कपिल सिब्बल से पूछना चाहती हूँ, कपिल सिब्बल साहब, आप आज कहाँ हैं? आप कल से कहाँ हैं? आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं पिटीशन लेकर के, जैसे आप नवाब मलिक के लिए गए थे और जहांगीरपुरी के लिए गए थे, जब कानून का बुलडोजर कानून के दायरे में रह करके चला था? आज आप क्यों नहीं जा रहे हैं जब अलवर में 300 साल पुराना इतना बड़ा मंदिर और 88 लोगों को सड़कों पर ला दिया है सरकार ने आपकी? आप क्यों नहीं जाते हैं? अब आपको ज्यादती होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? कानून का हनन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ, एक धर्म के साथ, एक समाज के साथ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? आस्था हिंदुओं की आपको ध्वस्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? कपिल सिब्बल साहब, जाइए ना सर, लगाइए ना पिटीशन सर, करिए ना इमीडिएट हियरिंग की आप रिक्वेस्ट। और मिस्टर अजय माकन, आप क्यों नहीं चले जाते अलवर? आप जाइए अलवर, खड़े होइए उन हिंदुओं के साथ, बोलिए कि जिन्होंने ये मंदिर तोड़ा उनको सजा दिलवाइए, गिरवाइए ना आप अपनी सरकार वहां पर। बात करिए ना आप मिस्टर गहलोत को, करिए ना उनको कटघरे में खड़ा। और श्रीमती सोनिया गांधी जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि करौली में जब दंगे होते हैं, करौली में जब हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के ऊपर इतने मोटे मोटे पत्थर मारे जाते हैं, आपका मुस्लिम काउंसलर मारता है, और उसके बाद आपके लोग जो दंगई हैं उन पर FIR होनी चाहिए, ऐसा आप नहीं करवाती हैं। आप मिस्टर अशोक गहलोत जो आपके राइट हैंड व्यक्ति हैं, उनसे FIR भी बेचारे पीड़ितों पर करवाती हैं। तो आपको क्या वहां पर कम्युनल दंगे और कम्युनल हार्मनी खराब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? आपको ये नहीं लग रहा श्रीमती सोनिया गांधी जी कि इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है आपकी करौली में, जहां पर आपकी पार्टी की सरकार चल रही है? क्या गंगा जमुनी तहजीब अब आपने बंद करके रख दी है? क्या अब आप उसके बारे में नहीं बात करेंगे? क्या अब गंगा जमुनी तहजीब इस देश की पहचान नहीं है? और अगर है तो फिर इतना सेलेक्टिव मत रहिए। अब आप चिट्ठी नहीं लिख रही हैं, जिसमें आप लिख रही थी कि आई एम वेरी एंग्विश्ड, वी आर वेरी एंग्विश्ड, द कम्युनल हार्मनी इन दिस कंट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब आपको नहीं लग रहा है अलवर में जो तमाशा हुआ है और करौली में जो तमाशा हुआ है उसमें आपको कम्युनल हार्मनी एकदम इंटैक्ट दिखाई दे रही है? बोलिए ना, बोलने की हिम्मत तो रखिए। अगर नहीं बोलेंगे आप तो हम बोलेंगे और आपसे तीखे प्रश्न करेंगे। मैम, जहांगीरपुरी में अभी आपने देखा मस्जिद के सामने का जो अवैध निर्माण और दुकानें हटाई गई, तो सारे नेता वहां पे पहुंच जाते हैं, ओवैसी पहुंच जाते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। वहीं अलवर पे चुप्पी क्यों? किसी के मुंह से चू तक नहीं निकलती है। वहीं ओवैसी जब जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलता है तो वो कहते हैं कि अजय और अर्जुन के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलता है, अहमद और अंसार के ऊपर बीजेपी का बुलडोज़र चलता है। तो ये भेदभाव क्यों जहांगीरपुरी और अलवर में? देखिए, मैं ओवैसी साहब से बोलती हूँ कि अहमद और अंसार अगर जिहादी हैं, अहमद और अंसार अगर इस देश के अंदर दंगे करवाते हैं, मुर्तज़ा अब्बासी के अगर आतंकी कनेक्शन निकलते हैं ओवैसी साहब, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है अगर वो एक धर्म विशेष से आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस जहांगीरपुरी में आप जिन लोगों का साथ दे रहे हो ना, वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो इस देश के ऊपर बोझ हैं, वो घुसपैठिए हैं, वो इंट्रूडर्स हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आप मुझे और इस देश को ये समझाइए, आप तो इस देश के बहुत जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं ना, आप मुझे और माँ भारती में हर एक व्यक्ति को ये समझाइए कि आप घुसपैठियों का साथ क्यों दे रहे हैं। ऐसी कौन सी खतरनाक राजनीति आप भारतवर्ष के खिलाफ कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ कर रहे हैं कि आप घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं? आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए ओवैसी साहब। और एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, आप कब जा रहे हैं अलवर?
कभी किसी हिंदू का भाई बनकर भी तो दिखा दीजिए। आप तो कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब आपके दिल में बसती है, तो चले जाइए ना अलवर, जैसे आप जहांगीरपुरी गए थे, और ले जाइए अपने साथियों को। वृंदा करात मैडम, बड़ी बिंदी वाली मैडम, उनको भी लेकर के चले जाइए। वो बड़ी बिंदी वाली मैडम आज मंदिर के आगे जाकर के खड़ी नहीं होंगी आपके साथ में, अजय माकन के साथ में, मिस्टर कपिल सिब्बल के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी के साथ में नहीं जाकर के खड़ी होंगी। और हाँ, अखिलेश यादव जी के साथ में, और हाँ, ममता बनर्जी जी के साथ में। क्यों? अब आप लोगों को इस देश के अंदर सनातन के ऊपर बुलडोजर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप मिस्टर गहलोत से प्रश्न नहीं करेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी से प्रश्न नहीं करेंगे, आप वहां पर सरकार को कटघरे में नहीं करेंगे। आपको वो बुलडोजर क्या कम्युनल नहीं दिखाई दे रहा है? अलवर वाला बुलडोजर वो सेक्युलर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली की एमसीडी का बुलडोजर जो कानून के दायरे में रह करके चल रहा था, जिसने इंक्रोचमेंट के ऊपर ड्राइव कानून के अंदर रह करके करी, वो आपको कम्युनल दिखाई दे रहा है। वो आपको कम्युनल दिखाई दे रहा है। अंसार आपको सेक्युलर दिखाई दे रहा है, जिस पर एनएसए और पीएमएलए दोनों ही धाराएं लग गई हैं। वो अंसार जो पूरा बहुत बड़ा दंगा करवाने वाला था, वो आपको बहुत शरीफ दिखाई दे रहा है। ये इनकी इतनी घटिया सोच। और एक चीज़ और बोल देना चाहती हूँ, ये बार बार बोलूँगी, हिंदुस्तान मिस्टर ओवैसी वो व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ 100 करोड़ को रास्ते पे ले आएंगे, इनको बता देंगे। ओपन धमकी, पहली बात। दूसरी बात, वो है मिस्टर ओवैसी जिन्होंने मंच सजाया, लड़की को बुलाया और उसके बाद बोला, बेटा भारतवर्ष की भूमि पर माँ भारती के खिलाफ खड़ी होकर के बोलो, और बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगवाए। तो ये ओवैसी साहब की सच्चाई है, और ये इस देश को फिर से बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको बोलना चाहती हूँ साफ शब्दों में, ओवैसी साहब और आपकी जितने भी ABCDEFGHIJKLM जितनी भी टीम्स हैं जिस देश को आप धर्म के आधार पर बांटना चाहती हैं, चेत जाइए और समझ जाइए, इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका। भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। अब यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी, सौहार्द की राजनीति चलेगी। 2014 से मोदी जी के आने के बाद जो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है ना कि ये देश सांप्रदायिक दंगों से अलग है और आप चाहते हैं कि ये देश जले, ये ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अलवर में जो मंदिर तोड़ा गया और उसको लेके जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है अभी, उसको लेके आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।